हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक के बारे में, क्योंकि अर्निंग के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि अर्निंग हमारी हो ही नहीं रही, तो हम अर्निंग दिखाएंगे क्या आपको। तो अभी मैं सो ही रहा था, लगभग 2-2:30 बज रहा है इस टाइम रात का, और मैंने देखा अभी मेरे पास एक मैसेज आया कि भाई ये वीडियो देखो। अब मैंने देखा तो भाई उस पर चल रहा था जी न्यूज़ का DNA टेस्ट, ठीक है, जो भी उनका शो चलता है। तो उसमें जो ना ड्राइवरों को दिखा रहे हैं कि गुंडे, देखिए कैसे ओला उबर के गुंडे अलग पैसे मांग रहे हैं एसी चलाने के, और बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब जो भी है कस्टमरों के साथ। तो इन्हें जो ना ड्राइवर, मतलब कस्टमरों का तो दुख दिख गया कि ये एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं एसी चलाने के, लेकिन इन्होंने एक भी बार किसी ड्राइवर के आगे माइक नहीं करा कि भाई तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम पैसे मांग रहे हो। तो ये जो दोगलापन दिखा रहे हैं भाई, ये गलत है, क्योंकि पक्ष दोनों का सुनना चाहिए उन्हें। कस्टमर का सुनना, चलो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं ठीक है, कस्टमर की बात सुन ली, लेकिन एक बार माइक ड्राइवर के आगे भी कर देते भाई कि क्या मजबूरी पड़ रही है भाई, जो तुम 5 रुपये 2 रुपये जो भी एक्स्ट्रा ले रहे हो किलोमीटर के एसी चलाने के, तो क्यों ले रहे हो, क्या वजह होगी, क्या मजबूरी होगी कि क्यों तुम्हें एसी के पैसे अलग से चार्ज करने पड़ रहे हैं कस्टमर से। तो एक बार भाई उनकी भी पूछ लेते कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, क्योंकि न्यूज़ वाले हो तुम, तुम्हारा हक बनता है दोनों तरफ का पक्ष लेने का, एक तरफा नहीं। तो भाई देखो, जो किराया हमें कंपनी दे रही है, जितनी भी कंपनियां हैं, ये जो हमें किराया दे रही हैं वो दे रही हैं 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये और 10 रुपये किलोमीटर। 10 रुपये किलोमीटर भी किसी किसी राइड में अगर जाम है रास्ते में, तो उसमें 10 रुपये किलोमीटर क्यों ना पड़ जा, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल किराया है, कभी आपने सोचा है कि हमारा एक्चुअल किराया है क्या गाड़ियों का? तो देखो, सरकार है उसके लिए, सरकार हर चीज़ की रेट तय करती है। कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, मान लो एक माचिस है, माचिस का भी रेट लिखा रहता है कि RS 2 रुपये 1 रुपये, ठीक है। तो उसका तय किया जाता है रेट सरकार द्वारा हर चीज़ का, कि ये चीज़ इससे ऊपर नहीं बिक सकती और इससे नीचे इतने रेट में नहीं बिक सकती, इतना रुपया इसका मूल्य है, इतने रुपये में बिकनी चाहिए। तो सरकार ने, मैं रेट लिस्ट देख रहा था कि भाई एक्चुअल हमारा किराया है क्या, तो मैंने गूगल पे सर्च करा, तो उस पर ट्रांसपोर्ट विभाग की लिस्ट आई निकल के, जो कि लागू की गई थी 2023 में। आप ये देखो, लिस्ट आपके बराबर में चल रही होगी स्क्रीन पे। तो इसमें जो किराया है, काली पीली टैक्सी होगी, या ये भी टैक्सी में ही आती है भाई, काली पीली हो या कुछ भी हो, तो टैक्सी है ये, और ये भी टैक्स भर रही है, ये भी इंश्योरेंस करवा रही है, ये भी फिटनेस करा रही है, ये भी परमिट करा रही है, इसका भी परमिट बनता है, सब चीज, सारे डॉक्यूमेंट इसके कंप्लीट होते हैं, और जो भी जाते हैं सरकार को जाता है पैसा। तो इसमें जो ना, जो रेट लिस्ट है उसमें 17 रुपये, मतलब 40 रुपये अगर 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है, मान लो कि कोई छोटी राइड है, तो 1 किलोमीटर चलने के 40 रुपये कम से कम है किराया, ठीक है। और उसके ऊपर भी अगर कस्टमर को उससे आगे जाना है 1 किलोमीटर से आगे, तो पर किलोमीटर का 17 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज होगा, ठीक है, नॉन एसी कैब पे। और अगर आप एसी चला के ले जा रहे हो तो उस पर 20 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज ऐड होता चला जाएगा जितने किलोमीटर आप चलोगे। और अगर आप जाम में खड़े हो 10 मिनट से ज्यादा, तो उसमें 1 रुपया पर मिनट का तुम्हारा जुड़ेगा, ठीक है। और लगेज है भाई, लगेज का 10 रुपये पर लगेज है, जो बड़े बैग हैं उनका भी किराया है। और नाइट चार्ज अलग है, नाइट चार्ज 25% जो भी आप देख सकते हो इसमें। तो भाई देखो, हमारा जो किराया है आज की डेट में 20 रुपये पर किलोमीटर का किराया है, और हमें मिल कितना रहा है, कंपनी दे कितनी रही है काट पीट के, 8 रुपये 7 रुपये 9 रुपये 10 रुपये, हद से 10 रुपये, वो भी बड़ी देख के उठानी पड़ती है बुकिंग कि हाँ भाई इसमें बचेगा नहीं बचेगा 10 रुपये पर किलोमीटर। और उसमें भी अगर कस्टमर कहता है कि भाई आगे से ले लेना, मुझे यहाँ रुकना है या कहीं दूसरे रूट से लेना है, तो अगर गाड़ी चल भी रही है, 15 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, तो ये काउंट क्या कर रहे हैं, हमारे 10 किलोमीटर काउंट कर रहे हैं हमारे
मतलब उसमें से भी कटौती कर रहे हैं किलोमीटर की भी, कि नहीं जी तुम्हारी गाड़ी इतनी चली है। और कस्टमर इधर उधर लोकेशन पे ले जाता है तो उसका कुछ नहीं ऐड होता, कहीं पे भी ले जा तो फिर वो कस्टमर जो उसने शुरू में दिखा दिया फेयर, वही फेयर आ रहा है। तो ये न्यूज वाले जो भी हैं भाई, देखो न्यूज जो है एक क्या बोलते हैं, देश का स्तंभ माना जाता है कि देश अगर तरक्की करेगा तो न्यूज की वजह से करेगा। मतलब न्यूज वाले अगर असली होंगे दिखाने वाले, कि बिना किसी पक्षपात के अगर वो न्यूज दिखा रहे हैं, तो भाई देखो पब्लिक को अच्छी सीख पहुंचेगी, एक भरोसा बनेगा पब्लिक का कि हाँ भाई न्यूज तो चलो कोई कुछ भी कर रहा थी, लेकिन न्यूज तो हमें असलियत दिखा रही है, असली बात बता रही है। लेकिन न्यूज वाले क्या कर रहे हैं भाई, कस्टमर की सुनने, ड्राइवरों का कोई दुख सुन ही नहीं रहा कि भाई क्या मजबूरी पड़ गई जो तुम 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो पर किलोमीटर के एसी का चार्ज का, क्यों एसी नहीं चला रहे, क्यों तुम लड़ रहे हो कस्टमरों से। तो उनके तरफ किसी ने माइक नहीं करा, तो बड़ा दुख हुआ भाई। और ऊपर से हेडलाइन बना रखी है कि ओला उबर के गुंडे हैं, गुंडे, ड्राइवर नहीं गुंडे। तो बताओ भाई ड्राइवर क्या समाज सेवा करने के लिए आया क्या रोड पे? ये 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए की गाड़ियां पड़ रही हैं हमें किस्तों पे, इनकी किस्तें कौन जमा करेगा, कहां से जमा करेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा 7 रुपए 8 रुपए किलोमीटर देते रहे, मतलब जो सरकार ने किराया तय कर रखा है 20 रुपए पर किलोमीटर का, अगर उसमें से भी चलो तुम अपना कमीशन काट रहे हो, जीएसटी काट रहे हो, कम से कम 15 तो बचेगा ही, 15 रुपए पर किलोमीटर तो बचेगा ही, तुम वो तो दो हमें अपना कमीशन। मान लो 20 रुपए पर किलोमीटर सरकार का रूल है कि 20 रुपए पर किलोमीटर एसी राइड का, एसी कार का किराया 20 रुपए पर किलोमीटर। तो उसमें से अगर तुम 20% अपना कमीशन काट लो, जीएसटी काट लो, जो भी टैक्स काटते हैं, काटने के बाद कम से कम 15 रुपए पर किलोमीटर तो बचेगा, वो तो दे दो कम से कम 15 रुपए पर किलोमीटर दे दो, उसमें भी ड्राइवर खुश है। तो वो भी नहीं मिल रहा भाई। और ऊपर से गुंडे और बता रहे भाई हमें, गुंडे, ओला उबर के गुंडे, ड्राइवर नहीं गुंडे। तो बड़ा दुख हुआ भाई देख के इस वीडियो को, न्यूज वाली, कि भाई गुंडे बता रहे हैं। बताओ, अब बताओ समाज सेवा थोड़ी ना करेंगे यार, हमारा घर का खर्चा भी है, हमारे बालकों की पढ़ाई लिखाई भी है, हमारा भी खुद का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, फिटनेस है, परमिट है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, उसके बाद गाड़ी के टायर हैं, क्लच प्लेट है, इंजन है, भाई बतेरे काम है इसमें गाड़ी में ही। और तुम्हें पता महंगाई कितनी जा रही है, और ऊपर से सीएनजी भाई डबल रेट होगी, 80 रुपए 75 रुपए सीएनजी चल रही है। अब इसमें आदमी 8 रुपए 7 रुपए में क्या बचा लेगा? अगर एसी चलाएगा ना बंदा, एक सिडान गाड़ी में 3.5 रुपए 4 रुपए पर किलोमीटर का सीएनजी का खर्चा आएगा बस। उसमें हमें मिल कितने रहे, 8 रुपए 9 रुपए। और उसमें से हमें कागज भी पूरे करवाने हैं अपनी गाड़ी के, इंश्योरेंस भी पूरा कराना है, गाड़ी का टायर भी डलवाने हैं, सर्विस भी करानी है, इंजन भी कराना है, क्लच प्लेट भी डलानी है, सारे काम कराने हैं। और फिर अपना भी खर्चा निकालना है, अपना खाना पीना भी निकालना है, और अपने घर के लिए भी कुछ बचा के ले जाना है। तो जो हालात चल रहे हैं भाई, जो किराया कंपनी दे रही है, जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं, ये जितना भी किराया हमें दे रही हैं भाई, उस रेट में तो घर चलना मुश्किल है भाई। घर छोड़ो, किस्तें भरनी मुश्किल है। आज के टाइम में 2000 रुपए का काम करने के लिए कम से कम तुम्हें 300 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी, जब जाके 2000 का काम होगा। 2000 रुपए में से भी तुम्हारी सीएनजी फूक जाएगी 800 रुपए की, 1200 रुपए बचेंगे। 1200 रुपए में से 200 रुपए तुम खा भी जाओगे जब पूरे दिन रहोगे गाड़ी पे। 1000 रुपए बचे, 1000 रुपए में 600-700 रुपए किस्त चली जाएगी, 300 रुपए मेंटेनेंस चला जाएगा, कागजों का खर्चा और मेंटेनेंस। तो बचेगा क्या आदमी के पास? तो वही है भाई, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा हक दे दो हमें, जो ड्राइवरों का हक बैठ रहा है, ठीक है? क्योंकि भाई देखो, ड्राइवर हैं, पूरी रात नहीं देखते हम, दिन नहीं देखते। अगर एक मजदूर भी है तो वो सुबह को 8 बजे जाएगा, 5 बजे काम छोड़ देगा, 1 मिनट फालतू काम नहीं करने का। और हम लोग ये नहीं देख रहे दिन है रात है, कितने घंटे हम काम कर रहे हैं, 16-16 17-17 घंटे में 2-2 हजार रुपए का हमारा काम हो रहा है, उसमें से भी सीएनजी होगी, सारा खर्चा निकालना होता है। तो ये चीज जो ना बड़ी दुख दे रही है भाई हमें। तो वही है भाई, देखो आज बड़ा दुख सा हुआ वीडियो देख के कि हमें गुंडा बताया गया। अब
आप लोग बताओ कि ड्राइवर ओला उबर या रैपिडो इन ड्राइवर जितनी भी कैब कंपनियां हैं ऑनलाइन वाली, अब इनमें जो गाड़ियां चला रहे हैं अब ये गुंडे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं इस टाइम? भाई तुम्हें किराए की जो भाई कहता है ना कि भाई काम बहुत है, तुम इस लाइन में आओ, इस टाइम आओ। भाई 1-2 महीने के अंदर इतनी स्थिति खराब हो चुकी है काम की, रेट इतने गिर गए हैं। मतलब जो जाड़ों में रेट मिल रहे थे ना बिना एसी चलाए, उससे अब एसी चलानी पे पड़ रही है, और तब भी रेट घट गए हैं 20% कम से कम। जब 10 रुपये किलोमीटर कम से कम मिल रहा था जाड़ों में बिना एसी चलाए, और अब 8 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है एसी चलाने के बाद। जाम में घंटों घंटों गाड़ी खड़ी रहती है, एसी चलती रहती है, और जाम का कुछ नहीं मिलता, वेटिंग टाइम कुछ नहीं मिलता। भाई 1 रुपये 2 रुपये जोड़ देते हैं, बस उसे बोल देते हैं कि वेटिंग टाइम मिल गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है भाई, हमें हमारा हक दे दो जितना हमारा बनना है, ठीक है। 20 रुपये पर किलोमीटर सरकार ने तय कर रखा है, और तुम हमें 15 भी दे दोगे, हम उसमें भी खुश हो जाएंगे। तो भैया आप ही लोग बताओ कि हम समाज सेवा हैं इस टाइम, समाज सेवक हैं या फिर गुंडे हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है, एक ओला उबर कैब ड्राइवर इस टाइम समाज सेवा कर रहा है या गुंडा ही कर रहा है? तो भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।